जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द फौजी वेल्थ जर्नी में। मेरा नाम है राहुल। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा कि अपना जो 1 करोड़ का रोड मैप है, मैंने क्या प्लान किया है, क्या मेरी स्ट्रेटजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 1 करोड़ बनाने के लिए हमें हर महीने कितनी SIP करनी होगी। साथ ही हम जानेंगे कि हमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड चूज़ करने चाहिए, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप या जो भी म्यूचुअल फंड है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आगे कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड चूज़ कर रहा हूँ। साथ ही में हम बात करेंगे कि कितने साल में 1 करोड़ बन सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और अगर बीच में मार्केट क्रैश हो जाता है तो क्या करें, इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। 1 करोड़ बनाने के लिए लगभग हमें कितना XIRR चाहिए, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक मोटिवेशन बन सकता है, जिससे कि मैं नई वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए बना सकूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमारा पहला ही सवाल रहेगा कि 1 करोड़ बनाने के लिए कि महीने की कितनी SIP चाहिए। तो दोस्तों महीने की SIP डिपेंड आप पे करती है कि आप 10,000 रुपये की SIP करते हैं या फिर 5,000 रुपये की SIP करते हैं या फिर 20,000 रुपये की SIP करते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये टोटल आपके SIP अमाउंट और ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं मेरे केस में बात करूँ तो मैं फ़िलहाल 10,000 रुपये की SIP कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने इसी महीने से 10,000 रुपये की SIP चालू की है। इससे पहले मैं लगभग 25,000 रुपये की SIP और थोड़ा बहुत लमसम जितना मेरे से हो पाता था उतना मैं करता था। तो फ़िलहाल मैं 10,000 रुपये की SIP कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 10,000 की SIP कर रहा हूँ तो 10,000 ही डाल रहा हूँ। मैं 10,000 की SIP के साथ साथ जो मेरा लमसम अमाउंट है वो भी डालता हूँ। साथ में 10,000 रुपये मेरी जो फिक्स SIP है। इवन अगर दोस्तों मैं बात करूं तो मैं लगभग 25,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब तक मैं लगभग महीने की 30,000 रुपये इन्वेस्ट करते आया हूं। तो चलिए बातें बहुत हो गई, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो मैं ग्रो ऐप यहाँ से ओपन कर लेता हूं। तो ये मैंने ग्रो ऐप ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में आ गए हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लगभग मैंने 5,70,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टोटल मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है और ये लगभग मैंने 18 से 19 महीने में किए हैं। और अभी करंट SIP की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी अभी 10,000 रुपये जा रही है, जो कि 5 डेज़ में ड्यू भी होने वाली है। अभी मेरा 10,000 रुपये मंथली अमाउंट है, लेकिन ये 10,000 नहीं है एक्चुअल में दोस्तों। मैं करीब मंथली 25 से 30,000 रुपये अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड है वो ओपन कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे लगभग 14 अक्टूबर 2024 से मैं अभी भी कंटिन्यू SIP कर रहा हूँ और आज लगभग 30 अप्रैल हो चुकी है। तो लगभग 30,000 रुपये यहाँ पे मेरे महीने के जा रहे हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ स्क्रीन पे। तो चलिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लगभग मैं जो SIP है वो 14 अक्टूबर 2024 से कर रहा हूँ और यहीं से मैंने कैलकुलेट किया है। तो 14 अक्टूबर 2024 से अब तक लगभग मेरे को 19 महीने हो चुके हैं। लगभग इसमें 18.5 महीने हैं, लेकिन हम राउंड फिगर में 19 ले लेते हैं। और अगर हम मैं 19 डिवाइड बाई 5,70,000 करूँगा तो लगभग मेरी SIP दोस्तों 30,000 रुपये महीने की बन रही है। फ़िलहाल एवरेज 30,000 रुपीज़ बन रही है। तो आप मेरा जो है एवरेज 25 से 30,000 मान सकते हैं मंथली। मैं इसको 30,000 लेके चल रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं इसको जो है बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये था दोस्तों मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि हमें म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ बनाने के लिए महीने की कितनी SIP करनी चाहिए। तो मैं फ़िलहाल 30K की कर रहा हूँ। दूसरे सवाल की बात करूँ तो हमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड चुनने चाहिए। तो दोस्तों मेरा जो लॉन्ग टर्म होराइजन है वो लगभग 10 से 12 साल का है। 10 से 12 साल के लिए मैंने ओनली मिड और स्मॉल कैप चुना है। आने वाले टाइम में मैं एक लार्ज एंड मिड कैप भी ऐड करने वाला हूं, बट मेरा मेन फोकस लगभग 80 to 85% मिड एंड स्मॉल कैप पर ही रहेगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि मैंने कौन कौन से मिड एंड स्मॉल कैप चुने हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप है, कोटक मिड कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, और आगे आप देख पा रहे होंगे कि HDFC स्मॉल कैप है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप है। टोटल मेरे पास 8 फंड है। 8 फंड में लगभग 10,000 रुपये की SIP भी जा रही है, और जब कभी भी मार्केट क्रैश होगा तो मैं इसमें लमसम टॉपअप करूँगा, तो एवरेज मिला के ऐसे मेरा 25 से 30,000 रुपये हर महीने जाता है। तो फिलहाल मैं इस प्रकार कुछ अपना प्लान बना के चल रहा हूँ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों कितने साल में 1 करोड़ बन सकता है। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा सवाल है कि कितने साल में 1 करोड़ बन सकता है। तो दोस्तों ये आपके SIP अमाउंट पे डिपेंड करता है और आपके टाइम होराइजन पे डिपेंड करता है। मेरे केस में मैंने लगभग 2036 तक का टारगेट रखा है 1 करोड़ बनाने का। 2036 मेरा टारगेट है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ कि जो मेरा करंट पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से कब तक 1 करोड़ में अचीव कर सकता हूँ। अगर मैंने कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड करता रहा तो 1 करोड़ कब तक बन जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे ग्रो ऐप ओपन कर लिया है जिसका SIP कैलकुलेटर है, और लगभग 30,000 की SIP यहाँ पे सेलेक्ट कर दी। मिड एंड स्मॉल के सेलेक्ट किया है तो लगभग 10 से 12 साल के होराइजन में 15% रिटर्न आराम से बन सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें लगभग मैंने 30,000 ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा मेरा मंथली, लमसम प्लस SIP दोनों मिला के, SIP प्लस लमसम, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। लेकिन एवरेज इतना ही रहेगा। 12 साल के होराइजन में हम लगभग मिड एंड स्मॉल कैप में 15% रिटर्न है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे लगभग मेरा 12 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 43 लाख रुपए रहेगा, 43,20,000 रुपये, और एस्टिमेट रिटर्न लगभग 70 लाख रुपए रहेगा। और लगभग मेरा पहला करोड़ मेरे 11.5 से 12 साल में बन जाएगा दोस्तों। इस तरह अगर मैं कंटिन्यू इन्वेस्ट करता रहा तो फ़िलहाल तो मेरी स्ट्रेटजी यही है। देखो आगे फिर समय क्या बताता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करने की। और दोस्तों साथ ही में मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस के रूप में ना समझें। तो जो मैं बता रहा हूँ वो अपनी जर्नी, जो मेरा रोड मैप है 1 करोड़ अचीव करने का, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए हमारे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो कि हमने, अगर मार्केट बीच में गिर जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करें। अगर कोविड जैसा क्रेश आ गया या अभी जो क्रेश आ रखा है वैसा वाला क्रेश आ गया तो क्या करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, मैं SIP कर रहा हूँ, वो मेरी हर महीने फ़िक्स चली जाती है। लेकिन जो लमसम अमाउंट है वो मैंने इसी के लिए बचा के रखा है कि जब भी मार्केट क्रैश हो तो मैं थोड़ा बहुत पैसा उसमें डाल सकूँ, एवरेज आउट कर सकूँ। तो मेरी तो यही स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी आप कमेंट करके बताना कि दोस्तों आप क्या प्लान कर रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 1 करोड़ के लिए कितना रिटर्न यानी CAGR चाहिए होगा। तो दोस्तों ये सबके केस में अलग अलग हो सकता है। मैंने जिस हिसाब से फ़ंड चूज़ किए मैं 15% मान के चल रहा हूँ। 15% XIR से RR से लगभग 11.5 साल में पहला करोड़ बनने की पूरी संभावना है, और SIP अमाउंट 30K रहेगा। तो दोस्तों ये मैंने एक्सपेक्ट किया है। अब बात करते हैं कि दोस्तों लगभग मेरे को 19 महीने हो गए हैं, तो अभी मेरा कितना रिटर्न बना। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पोर्टफोलियो ओपन कर लिया दोस्तों। लगभग 19 महीनों में मैंने 5,70,000 रुपये निवेश किए, और रिटर्न की बात करूँ तो अभी 6,600 रुपये, जो कि 1.16% है। और पिछले 1 से लगभग 1.5 साल में कोई भी रिटर्न नहीं बनाए। हालांकि मैं कंटिन्यू पैसा डालता जा रहा हूँ, फिर भी स्मॉल कैप और मिड कैप में कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्तों आपका 1 से 1.5 साल, 2 साल, इवन 3 से 4 साल तक भी कोई रिटर्न नहीं बनता है। तो मैं इसके लिए मेंटली पहले से ही प्रिपेयर हूँ, इसीलिए मैंने मिड एंड स्मॉल कैप चुना है। और ये मैंने आपको अपना जो पोर्टफोलियो वो दिखा दिया है दोस्तों, और जो मेरी जर्नी है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। दोस्तों आपका क्या प्लान है, आप किस प्रकार से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा फ्यूचर में इससे भी वैल्यूएबल कंटेंट लाने की। आशा करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।